जी कहते नहीं, बिना दक्षिणा के विद्या सफल नहीं होती है, कुछ तो आज्ञा करें। तो भगवान सूर्य कहते ठीक है हनुमान, जब तुम चाह रहे कोई कुछ देना चाहते हो, मैं तुमको एक आज्ञा दे रहा हूँ। जो सुग्रीव हैं वो हमारे पुत्र हैं। भगवान सूर्य ही सुग्रीव के रूप में आए। सुग्रीव जो हैं सूर्य के अवतार हैं। जब बंदर भालू बनकर के देवता ही तो आए हैं, इंद्र बाली के रूप में आए। भगवान सूर्य सुग्रीव के रूप में आए, शंकर जी हनुमान जी के रूप में आए, ब्रह्मा जी जामवंत के रूप में आए। तो भगवान सूर्य कहते हैं कि सुग्रीव की तुम रक्षा करो। जब सुग्रीव कह दे तभी तुम इधर उधर जा सकते हो, अन्यथा सुग्रीव की रक्षा में रहना है। इसलिए हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के पास में आ गए और उनकी रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। कब तक सुग्रीव जी के पास में रहे? जब भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक हो गया, सब बंदर भालू आए हुए थे राज्याभिषेक में। भगवान सीताराम जी का राज्याभिषेक हुआ। अब भगवान श्री राम सबको विदा करते हैं कि देखो सखाओ, सेवकों, अपने अपने घर जाओ और घर जा करके मुझे भूलना नहीं कि घर जाके भूल जाओ। देखो आप लोग तीर्थराज प्रयाग में आए हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो यहाँ से घर जाने के बाद भगवान को भूलना नहीं है, भजन को भूलना नहीं है, नाम जप करते रहना है। इसी प्रकार जैसे यहाँ कर रहे हैं ना, तो घर में भी करते रहना चाहिए। इन्हीं घर में जा तो भूल जाए। श्री राम कह रहे हैं उपदेश करते हुए कि जाओ घर जा कर के मेरा भजन करना, मुझको भूलना नहीं। ऐसा मानना कि मैं ही संसार के सभी जीवों के अंदर में हूँ, सदा सर्वगत सर्वहित जान कर हुअति प्रेम। श्री राम कहते हैं कि मैं ही सबके अंदर में हूँ और सबका हितैषी मैं ही हूँ। अब गृह जाओ सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान करहूँ अति प्रेम। घर जा करके दृढ़ नियम ले करके मेरा भजन करना। भजहु मोहि, श्री राम कहते हैं कि मेरा ही भजन करना, इधर उधर भटक नहीं जाना। कुछ लोग भटक जाता है महाराज, इधर उधर सुना, हाँ उनसे मंत्र तो लिया है, और किसी कथा सुना अच्छी लगी तो कहे महाराज आप बड़ा अच्छा कथा कहते, कान फूंक दीजिए, आपको चेला बन जाता। और कहीं सुना वो चेला बन गया। तो ऐसा नहीं, सद्गुरु एक ही होते हैं और उनका उपदेश पर चलना चाहिए, दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए। तो राम जी कहते भजहु मोहि दृढ़ नेम, मेरा ही भजन करना। देखिए भगवान का ही भजन करना चाहिए, देवतांतरों का भजन नहीं करना चाहिए। यदि हम संसार से मुक्ति चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए, 84 का चक्कर समाप्त हो जाए, अनेक जन्मों से जो हम जन्म ले रहे हैं, अनेक योनियों में गधा बने, कुत्ता बने, बिल्ली बने, सुअर बने, नाली का कीड़ा बने, कौआ बने, सब कुछ बने, ते सब चक्कर समाप्त हो जाए। तो उसके लिए किसका भजन करें? उसके लिए भगवान का ही भजन करना चाहिए, श्री राम कृष्ण नारायण का ही भजन करना चाहिए। मुक्ति देने वाले केवल यही हैं और मुक्ति कोई दूसरा देवी देवता नहीं दे सकता। हाँ, मुक्ति देने का अधिकार भगवान के अंदर में है, दूसरे देवी देवता मुक्ति नहीं दे सकते।
आप देवी देवताओं की पूजा करेंगे, उनके लोक में जाएंगे, वहाँ पहुँचने के बाद फिर संसार में जन्म लेना पड़ेगा। तो आवागमन का चक्कर तो छूटा नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि यहाँ से ब्रह्मलोक तक चले जाओ, ब्रह्मलोक तक जाने के बाद भी संसार में आना पड़ता है। आ ब्रह्मभुवनान् लोकान् पुनरावर्तिनोऽर्जुन यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं कि जहाँ जाने के बाद जीव को संसार में नहीं आना पड़ता, वही मेरा धाम है। तो श्री राम जी के धाम में जब पहुँचेंगे तभी वहाँ से नहीं आएंगे, अन्यथा दूसरे लोक में चले गए तो संसार में आना पड़ता है। इसलिए मुक्ति देने वाले भगवान ही हैं। जब उनका भजन करेंगे तभी मुक्ति मिलेगी, संसार से 84 का चक्कर छूटेगा, अन्यथा ये 84 की योनियों में हम लोग जन्म लेते रहेंगे। से भगवान का ही भजन करना चाहिए। मुक्ति किसी दूसरे देवी देवता के अधिकार में नहीं, भगवान अपने अधिकार में रखे हैं उसको। एक पटेल था, शीतला देवी की आराधना किया। शीतला देवी उसके सामने प्रकट हुई, कहते हैं बरम रोज। वो पटेल कहता है कि हमको घोड़ा दे दीजिए चढ़ने के लिए। शीतला देवी कहती, देखो भगत, यदि हमारे पास घोड़ा देने की सामर्थ्य होती तो हम गधा में क्यों चढ़ती। हम ही जब गधा में बैठी हैं तो हम तुमको घोड़ा कैसे दे दें। इसलिए कोई दूसरे देवी देवता मुक्ति नहीं दे सकते हैं। इसलिए भगवान का ही भजन करना चाहिए, चाहे अकाम हो और चाहे उसके मन में अनेक प्रकार की कामनाएं भरी हों। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। चाहे अकाम हो और चाहे उसके मन में अनेक प्रकार की संसार की कामनाएं भरी हों, सर्व कामों वा अथवा मोक्ष की कामना रखता हो, उसको किसका भजन करना चाहिए। यजेत पुरुषं परम तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जो परम पुरुष भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान नारायण हैं, इनका ही भजन करना चाहिए। तो एक जगह इनका भजन करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी, मोक्ष भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। से भगवान का ही भजन करना चाहिए। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री राम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं किसकी चरण शरण में जाऊं। क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं वो सब माया के चक्कर में हैं, और जो माया के चक्कर में है, माया में बंधा हुआ है, वो माया से मुक्त नहीं कर सकता है। जो स्वयं बंधा है माया से मुक्त नहीं कर सकता। एक राजा था, अपने पुरोहित जी से प्रार्थना किया कि पुरोहित जी, जैसे श्री परीक्षित जी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके मुक्त हो गए, भगवान के धाम को प्राप्त कर लिए, तो मैं भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके मुक्ति चाहता हूँ। तो पुरोहित जी कहते ठीक है, तुम कथा का आयोजन करो, मैं तुमको कथा सुना देता हूँ, मुक्त हो जाओगे। अब राजा कथा का आयोजन किया, यजमान बन करके 7 दिन बड़े प्रेम से कथा सुना। कथा तो सुन लिया, लेकिन पूर्णाहुति के बाद भी उसके मन में वैराग्य नहीं हुआ। जैसे मन पहले संसार में फंसा था, अभी भी लगा हुआ है। राजा को चिंता हो गई, इसका मतलब बहुत गाय बजाई लिया, नचियो लिया महाराज। और जब तक संसार से वैराग्य न हुआ, मन संसार से हट करके भगवान में नहीं लगा, तब तक कथा श्रवण करने का फल नहीं मिला महाराज। हाँ?
बहुत गावा बजा लिया, नचाई लिया महाराज कि हम बहुत अच्छा नचा लेते हैं। लेकिन मनवा तो वहाँ से हट करके भगवान में लगे, तो उसको चिंता हो गई। एक महात्मा के पास में गया, महात्मा से प्रार्थना की ऐसी ऐसी बात है। महात्मा कहते हैं देखो अपने पुरोहित जी को भी साथ में लेकर के आओ, तब मैं उत्तर दूंगा। अपने पुरोहित को साथ में लेके आया तो महात्मा जी 2 रस्सी निकाले, एक रस्सी से राजा का हाथ बांध दिए दोनों, एक रस्सी से अपने पुरोहित का हाथ बांध दिए। दोनों हाथ बांधने के बाद महात्मा पुरोहित से कहते पुरोहित जी आपका यजमान है, आपको दक्षिणा देता है, इसके हाथ बंधे हैं, आप इसके बंधन को खोल दें। वो पुरोहित जी कहते हैं कि जब हम स्वयं बंधे हैं तो कैसे बंधन खोलें। इसलिए बंधन वही खोल सकता है जो बंधन मुक्त है। इसलिए ऐसे की शरण में जाएं जो बंधन से मुक्त है, माया से मुक्त है। तभी गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं प्रभु मैं आपके चरण कमलों को छोड़ करके कहाँ जाऊं, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं वो माया के चक्कर में हैं, और जो माया के चक्कर में है वो माया से मुक्त नहीं करा सकता, माया का चक्कर नहीं छोड़ा सकता महाराज। वो स्वयं माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी भी माया के चक्कर में पड़ गए और भी देवता पड़ गए महाराज। सबको नचा देती है माया, शिव बिरंच कहूँ मोहई को है बपुराया। हम आप किस गिनती में महाराज? जब शंकर जी ब्रह्मर जी भी मोहित हो जाते हैं, शिव बिरंच कहूँ मोहई को है बपुरायान, असजय जानी भजऊ मुनि मायापति भगवान। जो माया के पति हैं उनकी शरण में जब चले जाएंगे तभी माया का चक्कर छूटेगा महाराज, क्योंकि मायापति से भगवान से माया डरती है। हाँ, माया को भगवान कड़ी नज़र से देखते रहते हैं, वो नहीं पटकती भगवान के भक्तों के पास। उनके शरण में जो हो गए हैं वही माया से बच सकता है। तो माया से बचने का यही उपाय है कि हम भगवान की शरण में हो जाएं। नहीं दुनिया और देवी देवताओं की शरण में जाओगे तो माया से नहीं बच पाओगे। देवी है सगुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो भगवान कहते जो मेरी ही शरण में आ जाता है, दूसरे की नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं माँ में वे प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में आ जाता है वो माया से बच जाएगा महाराज, और नहीं तो माया से बचोगे नहीं। से भगवान की शरण में जाओगे तभी माया से बच जाओगे। नहीं माया की सेना फैली हुई है और सबको अपने बस में कर लेती है, तो माया से बचना तो मायापति की शरण में चले जाएं। कोई चक्की चला रहा था, अनाज पीस रहा था, मान लीजिए गेहूं पीस रहा था। कबीरदास जी देखे, चलती चक्की को देख करके रो पड़े। किसी ने कबीरदास जी से पूछा कबीरदास जी आप क्यों रो रहे हैं? कबीरदास जी कहते देखो भैया, जैसे चक्की के बीच दो पाट के बीच में ये दाना पीसा जा रहा है, उसी प्रकार से संसार के जितने भी जीव हैं माया रूपी चक्की में पीसे जा रहे हैं। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो वहीं कबीर के पुत्र कमाल थे,
वो ताली बजा करके ठहाका मार करके हंसे। कमाल जी कहते हैं कि ठीक है, माया रूपी चक्की में संसार के सारे जीव पीसे जा रहे हैं, लेकिन जो दाना, जो अनाज उदक करके कूद करके बीच में चला जाता है, आप चाहे जितना चक्की चलाएं वो नहीं पीसा जाता। हाँ, जो बीच में चला गया, मतलब जो संसार से निकल करके ठाकुर जी की शरण में चला गया, वो माया से बच जाएगा। चलती चक्की देख कर हंसा कमाल ठटाए, कील सहारे जो रहे सो नहीं पीसा जाए। जो कील के सहारे रहेगा वो माया से बच जाएगा। इसलिए कील श्री हरि है, अब माया ही चक्की है। तो कील की शरण में रहें, श्री हरि की शरण में रहें, तो अब माया से बच। जैसे गोस्वामी जी